हेलो एवरीवन, वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल बंसल्स वर्ल्ड फॉर मैथमेटिक्स बच्चे। और आज जो हम यहाँ पे कंटेंट कर रहे हैं डेट इज इनफाइनाइट जीपी। ये बहुत ही एक छोटा सा कंटेंट है और एक सिंपल फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे आपके पास वेरियस प्रॉब्लम्स कैन बी सिंप्लीफाइड। अब हमारे पास देखो, आप लोगों को पता है कि जनरली एक जीपी किस फॉर्मेट में होता है। ये हमारे पास यहाँ पे होता है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब अप टू सो ऑन। फाइन। तो इनफाइनाइट जीपी का मतलब यहाँ पे क्या है? इनफाइनाइट जीपी का मतलब ये है जब मैं इस जीपी को इनफाइनाइट टर्म्स तक कंटिन्यू करके चलूं। फाइन। अब मेरी बात को समझो। यहाँ पे मान लो मेरे पास यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स हैं, तो आपके पास यहाँ पर इनफाइनाइट जीपी में जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसकी हमने बात करके चलनी है, आपको जनरली कहा जाता है व्हाट इज द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी। मान लो ये जो मैंने ऊपर जीपी लिखा हुआ है, इसमें व्हाट इज द सम ऑफ ऑल टर्म्स। तो ये जो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी है, इसको मैं एस इन्फिनिटी के साथ रिप्रेजेंट करता हूं, और ये जो वैल्यू होती है ये होती है ए अपॉन 1 माइनस आर। ये यहां पे क्या होता है? ए अपॉन 1 माइनस आर। और ये फॉर्मूला आपके पास तब वैलिड है जब यहां पे आर की वैल्यू लेस देन 1 है। तो यहां पे ए की फॉर्मूला है जिसको कि आप माइंड में रख के चलेंगे फिलहाल के लिए। फाइन। अब आपके पास यहां पे पहली बात तो ऐसा क्यों होता है ये भी देख लो। देखो, आपको पता है कि अगर r लेस देन 1 है तो किसी भी जीपी में जो सम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? a इंटू 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर, अगर रेशियो क्या है? लेस देन 1। अब सोच के चलो, मान लो n यहां पे इंफिनिटी को अप्रोच करे, तो अगर n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये r पावर n किसको अप्रोच करेगा? मतलब ये क्या बन जाएगा? r पावर इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। अब r यहां पे, अब r पावर इंफिनिटी क्या होगा? आप कहेंगे एनीथिंग पावर इंफिनिटी विल बी इंफिनिटी, बट यहां पे r पावर इंफिनिटी क्या होगा? 0 होगा। कारण क्या है? सोचो, r यहां पे क्या है? लेस देन 1। अब सोचो, अगर r लेस देन 1 है, r की वैल्यू क्या हो सकती है? 1/2। अब सोचो 1/2 पावर 1/2। अगर मैं इसकी पावर को बढ़ाना शुरू करूं, यहां पे क्या आएगा? 1/2 का स्क्वायर क्या आएगा? 1/4। 1/2 का क्यूब क्या आएगा? 1/8। तो जैसे जैसे मैं पावर बढ़ाता जा रहा हूं ये वैल्यू छोटी होती जा रही है। आप चेक कर सकते हो, पहले 0.5 थी, फिर क्या रहेगी आपके पास? 0.25। देन यहां पे क्या रहेगा? 0.125। टर्म छोटी होती जा रही है। तो मतलब जैसे जैसे ये पावर को बढ़ाओगे ये वैल्यू छोटी होती जाएगी। अगर मैं इसको इन्फिनिटी तक ले गया तो ये बिल्कुल 0 के नियर हो जाएगी। तो डेट इज द कंसेप्ट कि जब n यहां पे इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ये जो रेशियो है, ये रेशियो इतना छोटा बन जाएगा कि आपके पास ये नियरली 0 के इक्वल होगा। और क्योंकि ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो आपके पास फॉर्मूला किस में रिड्यूस हो जाएगा? a अपॉन 1 माइनस आर में। दैट इज द ओनली फॉर्मूला यू नीड टू रिमेंबर इन एन इनफाइनाइट जीपी। फाइन। अब इसके बेसिस पे जो आपके पास आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, फाइन, वो फॉर्मूलाज वो जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स हमारे पास यहाँ पे किस तरीके के आ सकते हैं? लेट वी चेक इट आउट। सुनिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ सम फाइंड आउट करना है, आपने 2/5, 3/5 स्क्वायर, 2/5 क्यूब, 3/5 पावर 4 प्लस अप टू सॉन इन्फिनिटी। तो बेसिकली इट कंटेन्स 2 जीपीज विच आर इनफाइनाइट जीपीज। कैसे? एक तो ये और एक ये 2 इनफाइनाइट जीपी हैं यहां पे। तो आप क्या करोगे? 2/5 क्यूब प्लस अप टू सॉन इन्फिनिटी, और यहां पे क्या है? 3/5 स्क्वायर, 3/5 पावर 4 प्लस अप टू सॉन इन्फिनिटी। अब ये यहां पे क्या है? एक इनफाइनाइट जीपी है। तो यहां पे इनफाइनाइट जीपी के लिए सम का फॉर्मूला क्या होता है? a अपॉन 1 माइनस आर। अब चेक कर लो, a की वैल्यू क्या है? 2/5। 1 माइनस रेशियो क्या आएगी? दोनों को डिवाइड कर दो। दोनों को डिवाइड किया तो यहां पे क्या आएगा? 1.25 प्लस, आगे चलते हैं, व्हाट अबाउट दिस थिंग? a की वैल्यू क्या है? 3/25 अपॉन क्या आएगा? 1 माइनस आर। आर की वैल्यू क्या आएगी? दोनों को डिवाइड करेंगे, फिर 1/25 एंड दैट इज द आंसर। इसको सोल्व कर लीजिए, यू शुड बी एबल टू गेट योर आंसर देयर। अब जैसे मैं आपको यहां पे कहता हूं, आपको यहां पे कोई भी ये प्रॉब्लम दिया जाता है, लाइक प्रूव दैट 9 पावर 1/3
इंटू 9 पावर आपके पास यहाँ पे क्या है 1/9, 9 पावर 1/27 अप टू सोन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 3। मेरे को ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स का प्रोडक्ट 3 के एकल प्रूव करना है। बेस सेम है, पावर यहां पे ऐड हो जाएंगे 1/3, 1/9, 1/27 प्लस अप टू सोन इन्फिनिटी। अब इस वैल्यू को अलग से टैकल कर लेते हैं, देख लेते हैं ये वैल्यू क्या आएगी। लुक, अब आपके पास यहां पे क्या है 1/3, 1/9, 1/27 प्लस अप टू सोन इन्फिनिटी है। तो ये क्या होगा a की वैल्यू क्या 1/3, 1 माइनस r की वैल्यू क्या होगी, दोनों को डिवाइड करेंगे 1/3। ठीक है, तो रेशियो यहां पे क्या आएगी, सेकंड को पहले वाले के साथ हमने डिवाइड कर दिया, तो यहां पे क्या आ गया 1/3। अगर इसको सोल्व किया तो इसको सोल्व करके क्या आएगा 1/2। तो बेसिकली ये जो कंप्लीट वैल्यू आ रहा है ये क्या आ गया, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स 1/2। तो 9 पावर 1/2 एंड व्हाट इज दैट 3, सिंपल। तो ये यहां पे क्या आएगा 3 आ जाएगा। अब जैसे आपको यहां पे कहा जाता है इन एन ओके, आपके पास इन जीपी, ओके, किसी जीपी में आपको a की वैल्यू दी गई 729, देन a7 आपको दिया गया 64। आपको कहा जाता है फाइंड s इन्फिनिटी। तो आपने इस जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है, तो क्या करेंगे, s इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या है a/1 माइनस r। a आपको दे रखा है, r निकालना है। r निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला। अब 7th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी है, तो यहां पे क्या आएगा ar पावर 6। तो r पावर 6 की वैल्यू क्या आ गई, यहां पे 64 अपॉन a की वैल्यू क्या है 729। तो अगर देखा जाए तो ये मेरे पास यहां पे क्या है, ये 2/3 होल पावर 6 है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r हियर 2/3। अब जैसे आपको r पता चल जाएगा, आप यहां पे s इन्फिनिटी निकाल दो, फॉर्मूला यहां पे क्या है a/1 माइनस r। दैट इज द वे यू विल फाइंड योर वैल्यू। फाइन। अब जैसे आपको यहां पे आगे कहा जाता है, सपोज किसी भी आपके पास यहां पे सम ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज 15। सम ऑफ एन इनफाइनाइट number of terms is 15 and sum of square is 45। उन्हीं इनफाइनाइट टर्म्स के स्क्वायर का सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज 45। तो आपने जीपी निकालनी है। पहली बात तो समझो, मान लो मेरे पास जो टर्म्स हैं वो हैं ए आर स्क्वायर AR क्यूब, ये मैंने जीपी मान ली, जिसमें मेरे पास इनफाइनाइट टर्म्स हैं। तो सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, तो इन सब का सम दिया गया है कितना 15। तो किसी भी इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, वो पड़ा है a/1 माइनस r। तो मेरे को यहाँ पे जो ये सम है a/1 माइनस r, ये क्या दिया है 15 दिया हुआ है, इसको 1 मान लो। एंड सम ऑफ स्क्वायर, अब मैंने क्या किया, मैंने हर एक टर्म का स्क्वायर कर दिया, तो यहां पे क्या आएगा ए स्क्वायर, ये न्यू जीपी है, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर पावर 4, ए स्क्वायर आर पावर 6। अब मेरे को इनका सम निकालना है, तो अगर मैंने इनका सम निकालना है तो इनका सम कैसे निकलेगा, अब सोच लो, यहां पे फॉर्मूला वही है a/1 माइनस r। तो पहली टर्म क्या है ए स्क्वायर, 1 माइनस आगे, अब यहां पे आपके पास रेशो क्या है, दोनों को डिवाइड किया आर स्क्वायर, ये यहां पे कितना आएगा, ये आपके पास यहां पे 45 है। ठीक है, अब एक काम करना, इन दोनों को सोल्व करके आपने यहां पे a और r की वैल्यू को निकालना है। तो वो a और r की वैल्यू कैसे निकलेगी, ओके, आई एम प्रोवाइडिंग यू हिंट, इसका स्क्वायरिंग कर दो। इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस r होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 225। और इन दोनों को अब यहां पे डिवाइड कर देना, खत्म हो जाएगा काम। यहां पे आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी प्लस बी, आर की वैल्यू इमीडिएटली आपको मिल जाएगी। दोनों को डिवाइड करना है, और दोनों को डिवाइड करने के बाद यू शुड बी इन अ पोजीशन टू गेट योर वैल्यू। जो भी आपको यहां पे वैल्यू चाहिए वो आपको वैल्यू इमीडिएटली बच्चे वहां पे मिल जाएगी। फाइन। अब जैसे आपको यहां पे आगे कहा जाता है, इफ ए इज इक्वल टू 1 प्लस आर पावर ए, आर पावर 2a अप टू सोन इन्फिनिटी,
देन आपने प्रूव करना है कि जो r की वैल्यू है वो यहाँ पे a माइनस 1 अपॉन ए होल पावर 1 अपॉन ए के इक्वल है। ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है, वी नीड टू वेरीफाई इट। अब इसको प्रूव करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, सुनो यहाँ पे देखो, ये जो आपको दिया गया है देखा जाए तो ये मेरे पास यहाँ पे एक इनफाइनाइट जीपी है। क्यों? क्योंकि रेशो सेम है यहाँ पे। तो इसके सम का फॉर्मूला क्या होगा, a अपॉन 1 माइनस आर पावर ए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। पहला टर्म क्या है, a है, रेशियो यहाँ पे क्या है, आर पावर ए। अब यहाँ पे ये छोटे वाले r की वैल्यू को निकालना है, निकाल दो यहाँ से। अब इसका रेसिप्रोकल लेके चलो, 1 अपॉन ए क्या आएगा, 1 माइनस आर पावर ए। तो यहाँ से r पावर ए की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 1 अपॉन ए। अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलोगे तो क्या आएगा, a माइनस 1 अपॉन ए। या r पावर ए है तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये a वहाँ पे आके क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए हो जाएगा। दैट्स ऑल यू नीड टू डू हियर। तो दैट वे इट कैन बी डन। आई होप ये बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है जो भी हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। देन इनफाइनाइट जीपी में जो हमारे पास अभी अगला प्रॉब्लम है, सपोज आप लोगों को यहाँ पे कहा जाता है आप जो ये है 0.5555 अप टू सोन को रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखिए बाय मेकिंग यूज ऑफ जीपी। इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखिए बाय मेकिंग यूज ऑफ जीपी। वन थिंग इज वेरी मच क्लियर कि अगर मैं चाहूं तो मैं इस नंबर को क्या लिख सकता हूं, 0.5, 0.05, 0.005, 0.0005 प्लस अप टू सो ऑन। ये चलता रहेगा कॉन्टिन्यूसली। तो बेसिकली ये क्या है, 5/10, 5/100, 5/1000, 5/10,000 अप टू सॉन। निकालो इसका सम। ये क्या बनेगा आपके पास, a अपॉन इनफाइनाइट जीपी बन गई है, 1 माइनस आर, 1 माइनस दोनों को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, 5/100 को 5/10 से डिवाइड किया, 1/10। तो अगर आपने इसको सोल्व किया, इसको सोल्व करते ही इमीडिएटली वैल्यू क्या आएगी, 5.9। तो ये रैशनल नंबर की फॉर्म में आ जाएगा। तो आपको कुछ भी अगर ऐसा दिया जाता है, अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ सपोज आपको दिया गया 0.2345, इसके ऊपर यहाँ पे बार दिया गया, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 0.2345454545 अप टू सोन। अब क्या लिखा जाएगा, आई कैन राइट इट टू बी 0.23 प्लस, अब चलो आगे, अब ये 45 इसको कंसिडर करोगे, यहाँ पे क्या आएगा 0.0045, क्योंकि जब दोनों को ऐड करूंगा तभी आपके पास से पहले चारों बनेंगे। अब अगला काम क्या है, इस 45 तक पहुंचने के लिए इन सबको यहाँ पे 0 बनाओ, तो यहाँ पे क्या आएगा 0.00, ये फिर यहाँ पे 20, यहाँ पे क्या आएगा 45 प्लस अप टू सोन। अब करना क्या है, ये 0.23 को ऐसे रखो और ये आपके पास यहाँ पे क्या बन गया, 45/10 पावर 4, यहाँ पे क्या आएगा 45/10 पावर 6। आगे क्या आएगा, क्वाइट क्लियर, 45/10 पावर 8। तो ये यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट टर्म्स है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना, जो भी वैल्यू आएगी उसको 0.23 में ऐड कर देंगे, वी आर डन। तो आई होप ये काम बहुत ही आसान है, आप यहाँ पे इसको इजी वे में कर सकते हैं। फाइन। देन अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ जो आपको अगला प्रॉब्लम दिया गया है, लिसन व्हाट यू हैव बीन गिवन, यू आर गिवन x इक्वल टू a प्लस a अपॉन r प्लस a अपॉन r स्क्वायर अप टू सोन इन्फिनिटी। ये x वैल्यू दे रखा है, y का वैल्यू दिया है b माइनस b अपॉन r प्लस b अपॉन r स्क्वायर अप टू सोन इन्फिनिटी। z वैल्यू दिया है c अपॉन r स्क्वायर, c अपॉन r पावर 4 अप टू सोन इन्फिनिटी। देन आपने प्रूव करना है एक्स वाई अपॉन जेड इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी। ये आपने यहाँ पे प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, यस ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए कुछ भी आपके पास यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, आप यहाँ से शुरुआत कर लो। ये क्या है, दिस इज सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी। तो अगर मैं देखा तो यहाँ पे एक्स वैल्यू क्या आएगी, a अपॉन 1 माइनस
दोनों को डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा, रेशियो आएगा 1/r। तो बेसिकली ये क्या बन गया, एलसीएम लेके AR अपॉन R - 1। अब चलते हैं यहाँ पे, बी केयरफुल, y की वैल्यू क्या आएगी, अगेन पहला टर्म क्या है b, 1 माइनस रेशियो यहाँ पे क्या आएगी, बी केयरफुल, दोनों को डिवाइड किया तो -1/r आएगा। तो ये माइनस माइनस यहाँ पे क्या बनेगा, +1/r। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, b × r अपॉन r + 1। अब चलते हैं यहाँ पे, z वैल्यू क्या आएगी, c अपॉन 1 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 1/r²। तो ये क्या बन जाएगा, अगर आपने एलसीएम लिया CR² अपॉन क्या आएगा, r² - 1। सिर्फ एक काम करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे x × y आ रहा है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो x × y की वैल्यू क्या आएगी, AB² अपॉन यहाँ पे क्या आएगा r - 1 r + 1। ये क्या बन जाएगा, r² - 1। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यू कैन चेक, लुक ये क्या है, CR² अपॉन r² - 1 है ना। मैं यहाँ पे सपोज c से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो व्हाट इज दिस वैल्यू इक्वल टू, ये वैल्यू क्या है, z। तो ये देखो CR² अपॉन r² - 1, ये वैल्यू क्या है, z। और जैसे आपने यहाँ पे z फिल किया, ओके आपको आंसर मिल गया। ये देखो, यही आपने वेरीफाई करना था, यू कैन चेक, ये z डिनोमिनेटर में यहाँ पे ले आना, आपको यहाँ पे आंसर बच्चे मिल जाना है। इतना सा काम है जो आपने यहाँ पे करके चलना है। देन आपको यहाँ पे दिया गया है, इफ x इक्वल टू 1 + a + a² प्लस अप टू सोन इन्फिनिटी, y इक्वल टू 1 + b + b² अप टू सोन इन्फिनिटी, देन आपने प्रूव करना है 1 + ab + a² b² प्लस अप टू सोन इन्फिनिटी इज इक्वल टू xy अपॉन x + y - 1। ये आपने यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो इसको भी वेरिफिकेशन करना कोई डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है। अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या करोगे, लुक, अगर आप यहाँ पे इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे कहेगा a अपॉन 1 माइनस यहाँ पे r, तो रेशियो यहाँ पे क्या है, a है, आप चेक कर सकते हैं। सेम पैटर्न पे यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, a अपॉन 1 माइनस रेशियो यहाँ पे क्या है, b। मेरे को ये दो वैल्यूज मिल गई, यहाँ से a की वैल्यू निकालो तो 1 माइनस a यहाँ पे क्या आएगा 1/x, आर टेकन रेसिप्रोकल। यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे, ये क्या आएगा 1/y। a की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस 1/x, b की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस 1/y। इन वैल्यूज को निकाल के रख लो। मेरे को चाहिए क्या, ये चाहिए। तो अगर मेरे को यहाँ पे ये चाहिए 1 + ab + a² b² प्लस अप टू सोन इन्फिनिटी, वंस अगेन दिस इज एन इनफाइनाइट जीपी, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, a अपॉन 1 माइनस r। कुछ नहीं करना आगे, a और b की जो वैल्यू निकाल रखी है यहाँ पे फिल करके सॉल्व कर देना, आंसर आपको डेफिनेटली जो मैंने वहाँ पे आपको दिया हुआ है वो आपको वहाँ पे मिल जाना है। सिर्फ इतना का काम है जो आप लोगों ने यहाँ पे करके चलना है, मतलब जो भी a और b के वैल्यू निकाले वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना। ओके, आपको बच्चे वहाँ पे आंसर मिल जाना है। देन जब आपका ये काम यहाँ पे फिनिश हो गया, इनफाइनाइट जीपी में जो आगे आपको यहाँ पे दिया गया है इसको चेक करते हैं। There are only 3 problems left and then your topic is done। इतना सा काम है आपके पास। आपको यहाँ पे दिया गया है, if x equal to summation cos power 2n theta n equal to 0 to infinity, y आपको दिया है summation sin power 2n phi n equal to 0 to infinity, and z आपको दिया है summation n equal to 0 to infinity, ये दिया है cos पावर 2n थीटा साइन पावर 2n फाई। तो आपने प्रूव करना है, प्रूव डेट xz प्लस yz माइनस z इक्वल टू x इंटू वाई, ये मेरे को प्रूव करना है। वेरी इजी वन इंडीड। देखने में लगता है कि पता नहीं कितना ज़्यादा ये डिफिकल्ट होने वाला है, कुछ भी नहीं है इसमें। सुनो, पहले इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यूनोसमेशन को ओपन करना है आपने, n की वैल्यू को 0 फिल किया, ये क्या आएगा cos पावर 0 क्या होता है 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। अब n की वैल्यू को 1 फिल करो, 1 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा,
फिर n की वैल्यू को 2 फिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा cos पावर 4 थीटा। समेशन का मतलब क्या है, इन सब का सम, तो अप टू सॉन इन्फिनिटी। तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्मेट हो गया। मैंने यहाँ पे x वैल्यू को निकाल दिया, फुल फॉर्म में लिख लिया। मतलब ऐसे यहाँ पे y को लिखिए, यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी 1। ओके, जब n को 0 फिल किया, जब n को 1 फिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा साइन स्क्वायर 5। जब n को 2 फिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा साइन पावर 4 5 प्लस अप टू सॉन क्या आ गया इन्फिनिटी आ गया। अब चलते हैं आगे, यहाँ पे वैल्यू को फिल करेंगे। यहाँ से z वैल्यू क्या आएगी, जब n को 0 फिल किया 1, जब n को 1 फिल किया तो ये यहाँ पे क्या बनेगा cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 5। जब आपने यहाँ पे 2 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा cos पावर 4 थीटा, यहाँ पे क्या आएगा साइन पावर 4 5 प्लस अप टू सॉन इन्फिनिटी। ये मेरे पास यहाँ पे इनके एक्सपेंडेड फॉर्मेट हो गए। अब कुछ नहीं करना, हर जगह पे पहले आप लोग इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगाइए सम फाइंड आउट करने के लिए। एक्स वैल्यू क्या आएगी, देखो ये प्रूव करना है, ये प्रूव हो जाएगा। पहले वहां पे चेक करो एक्स वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू क्या 1 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस आर, आर की वैल्यू है कोस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू क्या है कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यहां से y की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन a अपॉन 1 माइनस रेशियो यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर 5। एंड देन फाइनली z वैल्यू यहाँ पे क्या है, इसको चेक करो। हाँ जी 1 अपॉन a वैल्यू 1 है, ठीक है, 1 माइनस रेशियो यहाँ पे क्या आएगी कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 5। अब मैं जो बोल रहा हूं उस पर फोकस करना। एक काम करो, देखो यहां से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू को निकालो। ये cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन x 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस 1 बाई x। ये क्यों निकाला गया, आई विल फिल दिस वैल्यू राइट देयर। सेम पैटर्न पे यहां पे sin स्क्वायर 5 की वैल्यू को निकालो। यहां पे क्या आएगा रेसिप्रोकल लेके चलो, तो व्हाट इज sin स्क्वायर 5 1 माइनस 1 अपॉन y। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू ये कॉम्बाइंड दोनों वैल्यूज आप यहाँ पे फिल कर दो, सोल्व कर दो, आंसर डेफिनेटली ये आपको मिल जाना है फॉर ए श्योर। इम्पॉसिबल है आंसर ना आए, दैट्स ऑल वी नीड टू डू। तो कनेक्टिविटी है यहाँ पे हर जगह पे। अगर आप इन प्रॉब्लम्स को चेक करेंगे इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपके पास हार्ड डिफिकल्टी वाली बातें नहीं है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, आगे आपको यहाँ पे दिया है सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी। आपको किसी इनफाइनाइट जीपी का जो सम है वो दिया हुआ है 57 एंड नाउ दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके, जिसको आपको करना चाहिए। एंड सम ऑफ देयर क्यूब, ये आपको क्या दिया है 9747। तो आपने यहाँ पे जीपी को फाइंड आउट करना है, यू नीड टू गेट जीपी हियर। तो वन थिंग इज क्लियर, आपको यहाँ पे क्या दिया है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या दिया 57। तो मतलब a अपॉन 1 माइनस आर, ये यहाँ पे क्या है 57। अब हमने क्या किया सम ऑफ देयर क्यूब। तो अगर जीपी यहाँ पे ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब थी, मैंने इसका क्यूब किया ए क्यूब आर पावर 6। अब इन सब का सम, तो इनका सम क्या आएगा, अगर मैं चेक किया इनका सम यहाँ पे क्या बनेगा, ए के प्लेस में क्या है ए क्यूब अपॉन क्या आएगा 1 माइनस आर क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया 9747। हम यहां तक पहुंच गए। अब एक काम करो, इन दोनों को सोल्व करने के लिए पहले इसका क्यूबिंग कर दो। $57 क्यूब। अब दोनों को डिवाइड करो। तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे देखो यहां पे क्या आएगा ए क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब। मैं इसको इसको इससे डिवाइड किया तो इसका रेसिप्रोकल आ गया 1 माइनस आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। यहाँ पे क्या पड़ा है 57 9747 ये आ गया देखा जाए तो। अब ए क्यूब और ए क्यूब क्या हो गया कैंसल, 1 माइनस आर क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या आएगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एंड देन यहां पे क्या है 1 माइनस आर होल क्यूब। इसको कैंसिल करके देखते हैं।
19 के साथ क्या 3, 19 के साथ यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे देखो 9 7 4 7 है, तो 19 के साथ क्या 9 5 19 1 एंड 19 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 1 3। ये आपके पास यहाँ पे फिलहाल के लिए 5 1 3 आ गया। अब इसको फिर 19 के साथ करके देखते हैं। अगर मैं 19 के साथ किया 19 3 19 2 38, तो 38 के हिसाब से यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा 133, तो 19 7 आ जाएगा। ठीक है, अब जब ये काम हो गया, ये देखो अब आपके पास यहाँ पे अगला काम क्या है 3 9 3 3, फाइन। एंड देन आप यहाँ पे इसको सोल्व करके चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 19, तो ये यहाँ पे 19 के इक्वल आ गया एक तरीके से। अब यहाँ पे दोनों आपस में क्या होगी कैंसिल। अब ये क्या बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर, यहाँ पे आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab इक्वल टू 19। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 19 आर स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आएगा 38r। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा इक्वेशन बनना चाहिए। ये देखो यहाँ पे क्या बनेगा 19 आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर गया 18 आर स्क्वायर, देन ये माइनस 38 माइनस 1 माइनस 39 एंड देन 19 में से 1 यहाँ पे गया प्लस 18। तो यहाँ पे आगे इसको फैक्टराइज करके आपको आर की वैल्यू मिलेगी स्प्लिटिंग अप मिडिल टर्म। दिस इज व्हाट आई कैन से, दैट इज द वे ऑफ गेटिंग योर आंसर। यहाँ से जो भी आर की वैल्यू आएगी उस आर की वैल्यू को यहाँ पे फिल करके कोरस्पॉन्डिंगली टू वैल्यू ऑफ ए आएंगी, तो वो आपको वहाँ पे क्या करेगा जीपी प्रोवाइड करेगा। ये काम आपने करके चलना है। दिस इज रियली वन ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आई कैन डेफिनेटली से। ओके, तो इट इज अ हाईली रिकमेंडेड प्रॉब्लम फॉर एवरी वन ऑफ यू। अब जो आपके पास यहाँ पे फाइनल प्रॉब्लम इन दिस इनफाइनाइट जीपी, दैट इज अगेन टेक्निकल एनफ ओके टू क्रिएट प्रॉब्लम्स ऑन द स्पॉट। नाउ लुक, आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ये दिया गया, आपने इस इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालना है। तो हाउ टू इवेल्युएट सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, देखो यहां पे जो कॉन्सेप्ट है, मैंने x माइनस वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया थ्रू आउट। ये देखो, ये मैंने x माइनस वाई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है इस पूरे के पूरे फॉर्मेट में। कारण आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा अभी विद इन फ्यू सेकेंड। तो मैंने x माइनस वाई से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और बाहर डिवाइड कर दिया। अब ये यहां पे क्या बना 1 x माइनस वाई, that is identity x square minus y square, that will provide you identity x cube minus y cube, that will provide you identity x power 4 minus y power 4, and that is a beauty। ये बन रहा है एक्सप्रेशन आपके। अब यहाँ पे अब आपने क्या करना है, कोलैबोरेट कर दो टर्म्स को। यहाँ पे दो तरीके के टर्म हो गए, एक तो एक्स स्क्वायर वाले, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स पावर 4 प्लस अप टू सोन इन्फिनिटी। इनमें से माइनस साइन कॉमन निकाल लो। तो अगर मैंने माइनस साइन को कॉमन निकाला तो वाई स्क्वायर वाई क्यूब वाई पावर 4 अप टू सोन इन्फिनिटी। तो अब यहाँ पे वही इनफाइनाइट जो है आपके पास जीपी का फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा a अपॉन 1 माइनस आर, यहाँ पे भी क्या आएगा, हाँ जी a अपॉन 1 माइनस आर इंटू यहाँ पे क्या पड़ा है 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। अनडाउटेडली यू हैव टू सिंप्लीफाई 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे, यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अगर आप इसको सोल्व करेंगे माइनस वाई स्क्वायर माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा वाई स्क्वायर एक्स अपॉन इन दोनों का प्रोडक्ट। इवन फर्दर इट कैन बी सिंप्लीफाइड इफ यू वांट। इन दोनों का पेयरिंग कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट विल लीड यू टू आइडेंटिटी एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एंड फ्रॉम बोथ ऑफ दीज आई कैन टेक माइनस एक्स वाई कॉमन, यू कैन चेक। तो यहां पे क्या बचेगा एक्स माइनस वाई अपॉन यहां पे क्या गया 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई। फोकस हियर, आई कैन टेक एक्स माइनस वाई कॉमन, दैट विल गेट कैंसल।
ठीक है, तो जैसे x माइनस वाई आपने ये कॉमन निकाल के कैंसिल किया, द वैल्यू ऑल वी गेटिंग इज x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स into 1 minus y. That is all I can say, and that is all about your infinite GP concept. That's all. So please comment, like and share, and don't forget to subscribe to channel. Okay, if you have not done, इस कंटेंट में मुझे आपके पास यहाँ पे इतना ही काम है और कुछ भी नहीं है. ओके, तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिकल सा कंसेप्ट है जिसको कि आपने अप्लाई करके चलना है इन ईच एंड एवरी प्रॉब्लम. थैंक यू.